शहीद भगत सिंह। मेरे वीर भगत सिंह शेरावे। आपने इनका नाम तो जरूर सुना होगा। अब आपसे कोई इनके बारे में पूछ ले और आप ना बता पाओ तो कितनी शर्म की बात है। भारत में रहते हुए इतने क्रांतिकारी और देशभक्त के बारे में आप ना बता पाओ। आइए इस छोटी सी वीडियो में मैं उनके बारे में आपको बताता हूँ पूरा। जैसे कि हम सब जानते हैं, पंजाब के बंगा गांव में उनका जन्म हुआ था। 27 दिसंबर 1907 में जन्म हुआ था उनका। अब मैं उनके जन्म से पहले आपको कुछ बताना चाहता हूँ क्रांतिकारियों के बारे में जो पहले से आजादी की लड़ाई में थे। सरदार किशन सिंह संधू, सरदार अजीत सिंह। अब आप सोच रहे होंगे यहाँ तो मैं भगत सिंह के बारे में बताने आया हूँ, तो इनके बारे में क्यों बता रहा हूँ। मैं इनके बारे में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि भगत सिंह के पिता का नाम सरदार अजीत सिंह था, जो इनके बारे में भी मैंने बोला है, और उनके चाचा का नाम था सरदार अजीत सिंह। इसका मतलब जो भगत सिंह थे ना, उनके पहले से ब्लड में ही क्रांति थी, देशभक्ति थी, उनके पूरे परिवार में ही देशभक्ति थी। ऐसा नहीं था कि वो अपने परिवार में से अकेले देशभक्त थे, पूरा परिवार ही देशभक्त था। ऐसे ही करते करते जैसे माँ नहीं पूछ लेती अपने बच्चों से कि बेटा तू बड़ा होकर क्या बनेगा, भगत सिंह की माँ पूछते बेटा तू बड़ा होकर क्या बनेगा, तो भगत सिंह का जवाब पता क्या आता है कि माँ मैं बड़ा होकर देशभक्त बनूंगा, अपने देश को इन अंग्रेजों से आजाद कराऊंगा। और ऐसे ही खेत में ना वो कुछ डंडियां सी लगा रहे होते हैं, तो उनके चाचा और पिता देखते हैं कि ये कर क्या रहा है, तो उससे पूछते हैं बेटा तुम ये क्या कर रहे हो। तो भगत सिंह का जवाब यहाँ से होता है कि पापा गोली बो रहा हूं मैं। तो बोलते बेटा गोली बो रहे हो, गोली बोगे तो इसमें तो बंदूकें बो रहा हूं मैं। बेटा अगर बंदूकें बोगे तो क्या नाम है, इसमें तो गोलियां हो गई, इसको खाएगा कौन। तो भगत सिंह का जवाब होता है, इतने छोटे से बच्चे का जवाब होता है कि इसको अंग्रेज खाएंगे और अंग्रेजों से इस देश को आजाद कराऊंगा मैं। मतलब इतने छोटे से उनके अंदर क्रांति थी। उनके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ भी अभी मैं आपको बताऊंगा। पहले आप इस वीडियो से इसका दृश्य देखें कैसा है। बेटा भगत क्या कर रहे हो तुम? बंदूकें बो रहा हूँ। बंदूकें? हाँ जी। अरे बेटा बंदूकें बोगे तो फिर गोलियों के फल लगेंगे, फिर वो फल खाएगा कौन? अंग्रेज दुश्मन। अब आते हैं भगत सिंह के जिंदगी के सबसे बड़े बदलाव की तरफ। आप इस डेट को सुन के भी हिल जाओगे। 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला हत्याकांड। यहाँ पर जनरल ने जो एक जलियांवाला बाग में हजारों की भीड़ इकट्ठे हुई थी और बिना कुछ चेतावनी दिए कुछ करे सैनिकों के साथ घेरा लगा के गोलियां चला दी थी और सैकड़ों बंदों को मार दिया था। और जब ये 12 साल के भगत सिंह तक ये पहुंचती है खबर, तो भगत सिंह हिल जाते हैं अपने अंदर से और उस जगह पे जाते हैं जहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। और उस खून से लथपथ जमीन को अपनी मुट्ठी में भरते घर लाते हैं और अपने माथे पे लगा के शपथ लेते हैं कि इन अंग्रेजों का मतलब वहीं से उनके अंदर बदले की भावना चालू हो जाती है कि इन अंग्रेजों से इस देश को मैं आजाद करा के रहूंगा, इन सबका बदला मैं लूंगा। उसके बाद भगत सिंह ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी और क्रांतिकारी संगठन में वो मिल गए। ऐसे चलते चलते 1928 में लाला लाजपत राय पे एक जॉन साउंडर नाम का अफसर था, लाठीचार्ज कर दी थी, जिसमें लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। इसको सुन के भगत सिंह भड़क उठे और उन्होंने अपने मित्र के साथ मिलकर भगत सिंह ने उस अफसर को, जॉन साउंडर को गोली मार दी। और वहीं से ही इस कांड के बाद वहीं से अंग्रेजों की नजर में आ गए वो और सबसे बड़े दुश्मन बन गए उनके। He avenged this by punishing the British officer Saunders. But Bhagat Singh's goal was not just with. उसके बाद भगत सिंह ने और बटुकेश्वर ने दिल्ली की सेंट्रल असेंबली में बम फेंक दिया। लेकिन ध्यान रहे आपको एक बात, वो बम फेंकने से किसी को नुकसान नहीं करना चाहते थे, वो तो अंग्रेजों को बस चेतावनी दे रहे थे, जगाना चाहते थे।
और उन्होंने वहीं पर बम फेंकने के बाद वहीं पर खड़े रहे और इनकलाब जिंदाबाद का नारा देते रहे और खुद गिरफ्तार हुए वो वहां पे। ऐसे ही उनको जब जेल ले जाया गया ना, तो जेल में भी उन्होंने भूख हड़ताल कर दी। और पता है वो किस लिए करी? सिर्फ जो इंडियन वो थे ना, भारतीय कैदी थे, उनके अधिकारों के लिए, कि जो कैदी है, भारतीय कैदी हैं, उनके साथ भी कैदियों जैसा ही सलूक किया जाए। That is why in 1929 he threw a bomb in the Central Legislative Assembly of Delhi. But that bomb was not meant to kill anyone. It was thrown to make the death easy. After throwing the bomb, he did not run. He surrendered himself because he knew that his voice had now reached the entire nation. Even in prison, he did not fear. He went on a hunger strike for the rights of prisoners. He showed the world that revolution is not fought only with weapons, but with courage and ideas. And then that day came, March 23rd, 1931. अगर आप इस बात को ध्यान से समझो ना, तो भगत सिंह की सोच समझ में आती है कि वो क्या चाहते थे। वो सिर्फ आजादी नहीं, वो एक अच्छा समाज भी चाहते थे। ऐसे ही करते करते उनकी फांसी का दिन आ जाता है 23 मार्च 1931। लेकिन सोचो, कोई अगर फांसी अपने सामने देख ले तो हड़बड़ाना डर जाता है, लेकिन वहां भी भगत सिंह डरते नहीं हैं। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, तीनों को फांसी दी जाती है वहां पे, और भगत सिंह हंसते हंसते फांसी पर चढ़ जाते हैं। और लास्ट में भी सिर्फ एक, उनके मुंह से एक ही आवाज निकलती है, इनकलाब जिंदाबाद। ऐसा करके भगत सिंह अपना नाम इतिहास के पन्नों पे अमर कर जाते हैं। इससे ये पता चलता है भगत सिंह सिर्फ एक नाम नहीं है, एक प्रेरणा है, एक सोच है। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, और इनकलाब जिंदाबाद जरूर लिखना। धन्यवाद दोस्तों।